काफ़ी टाइम से मोमी मेकओवर सर्जरीज का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लिपोसक्शन, ब्रेस्ट शेपिंग, टमी टक, जेनिटल रिजुवेशन जैसी अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाती है। वीमेन ऐसी पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑप्ट करती है और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि न्यू नॉर्मल हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि टमी शेपिंग के लिए ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स है जो कॉमनली ऑप्ट की जाती है, उसके पीछे का रेशनल क्या है, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जब भी आप पोस्ट प्रेगनेंसी बेली बल्ज को देखते हैं तो वो देख के आपके दिमाग में यही आता होगा कि ये एक्सेस रेसिडुअल फैट की वजह से है। दोस्तों, ये तो डेफिनेटली एक वजह होती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी और कुछ भी रीजंस है जिस वजह से पोस्ट प्रेगनेंसी बेली बल्ज हो सकता है, पेट बाहर निकल आता है, और वो होता है मसल्स की वजह से। दोस्तों, प्रेगनेंसी में जब मसल्स बहुत लंबे टाइम तक ओवरस्टेज कंडीशन में रहते हैं तो उस टाइम पे उसमें वीकनेस आ सकती है। कई बार इस वजह से या तो कई बार सिजेरियन सेक्शन की वजह से भी मसल्स में सेपरेशन होता है, यानी कि दोनों साइड के जो मसल्स है उसके बीच में गैप हो सकता है, या कई बार मसल्स में इतनी वीकनेस आ जाती है कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट से वहाँ पे मसल वीकनेस की वजह से अंदर के इंटेस्टिनल कंटेंट्स बाहर प्रोट्रूड होने लगते हैं, जिसे हर्निया कहा जाता है। तो ये मसल वीकनेस या डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टा या मसल सेपरेशन या हर्निया, ये तीनों कंडीशन ऐसी है जो फैट के बावजूद बेली बल्ज होने का रीज़न हो सकती है। इसलिए जब भी आप प्रेगनेंसी के बाद बेली को कम करने के लिए, टमी रिड्यूस करने के लिए आप डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या तो लिपोसक्शन से भी फैट रिडक्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसल फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके बेली को प्रॉपर शेप में नहीं आने देते हैं। और ऐसे केसेस में बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स, जिसमें एक्सेस फैट को लिपोसक्शन से रिमूव किया जाता है और मसल वीकनेस को या डाइवेरिकेशन या हर्निया को रिपेयर करके मसल टाइटनेस क्रिएट की जाती है, मसल स्ट्रेंथनिंग किया जाता है, जिससे आपका बेली परफेक्ट शेप में आ सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी कॉम्बिनेशन सर्जरीज की हम बेनिफिट की बात करें तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम इफेक्टिव होता है। आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीपल सर्जरीज है वो आप जब सिंगल सर्जरी में करते हैं तो ओवरऑल आपका रिकवरी टाइम भी कम हो जाता है। लेकिन साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चंस लेने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सर्जन, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर या ऑपरेटिव सेटअप प्रॉपर नहीं है, इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे केसेस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये सर्जरीज एक्सपीरियंस सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के द्वारा प्रॉपर एक्सक्लूसिव ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म की जाती है, तब आप उसके हर तरह के बेनिफिट्स अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर्स है जो कॉम्बिनेशन में परफॉर्म की जाती है, लेकिन इस वीडियो में हमने प्रेगनेंसी के बाद बेली शेपिंग में जो कॉम्बिनेशन में परफॉर्म की जाने वाली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, आप भी अगर पोस्ट प्रेगनेंसी बेली शेप की वजह से परेशान है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं और उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है वो भी मुझे बताइए। और अगर इस रिलेटेड आप कोई भी गाइडेंस मेरा चाहते हैं तो आप कभी भी हमारी टीम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.